लयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। अखंडं सच्चिदानंदम् अवांग मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये भीष्ट सिद्धये। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूनाराध्य वेदांत सारं वक्षे यथामति। कल हम लोगों ने सूक्ष्म शरीर का पूर्ण विवेचन प्राप्त किया। हम लोगों ने समझा कि सूक्ष्म शरीर कैसा होता है, क्या होता है। सूक्ष्म शरीर 3 कोशों से निर्मित है। उन 3 कोशों के विषयों में हम लोगों ने विस्तीर्ण संवाद किया। प्रसंगतः हर एक प्रसंग के अनुसार हम लोग क्रमशः विषयों को समझते चल रहे हैं और प्रसंगों के अनुसार हम विभिन्न विषयों को भी स्पर्श कर रहे हैं। हमारा आधा से अधिक ग्रंथ परिपूर्ण हो चुका है और प्रसन्नता की बात है कि विषय सब लोगों को सर्वग्राह्य हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से। और हमारा जो आगे का पड़ाव है, आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो इसके कुछ वैज्ञानिक तथ्य हैं। उन वैज्ञानिक तथ्यों में आता है पंचीकरण का सिद्धांत। आगे यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि इत्यादि विषय हैं। पंच वायुओं का जो हम लोगों ने विवेचन प्राप्त किया, ये अत्यंत प्रामाणिक और अत्यंत जानने योग्य हैं, अद्भुत विषय हैं। हम जब पंच प्राणों को जान लेते हैं ठीक से, खास करके ये जो हमारे महाकोश हैं, कोश हैं, इन कोशों को जब जान लेते हैं तो हमारा काफी हद तक ये माना जाता है कि हमने स्वयं को जानने की दिशा में कुछ काम कर लिया है। श्री कृष्ण। अब हम चलते हैं, आगे की स्थिति देखते हैं। हमने कल जाना कि एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो शक्तिमान कर्तृरूपः, मनोमय इच्छा शक्तिमान करण रूपः, प्राणमयः क्रिया शक्तिमान कार्य रूपः, योग्यत्वात् योग्यत्वात् एव एतेषां विभाग इति वर्णयन्ति। एतत् कोशत्रयं मिलितं तत् सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते। ये सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया गया कि इससे निर्मित जो शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर कैसा होता है उसके बारे में ये बताया गया। अब आगे कहते हैं, हम लोग निकाल लेंगे, वो पीडीएफ देख लेंगे। आप लोग पीडीएफ पे जाकर के देखिए तो वहां आपको प्राप्त होगा। एक सेकेंड हम बता देते हैं। पृष्ठ क्रमांक 26 निकालिए आप लोग। पीडीएफ में जो पृष्ठ क्रमांक 26 है, 26, अत्राप्यखिल सूक्ष्म शरीर मेक बुद्धि विषयतया वनवद जलाशय वद्वा समष्टि अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवत् जलवत् वा व्यष्टिरपि भवति। एतत् समष्टि उपहितं चैतन्यं सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राणः च इति उच्यते।
सर्वत्रानुस्यूतत्वात् ज्ञानेच्छा क्रिया शक्तिमत् उपहितत्वाच्च। अत्र अपि अखिल सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया वनवत् जलाशयवत् वा समष्टिः अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवत् जलवत् वा व्यष्टिः अपि भवति। हम शरीर का चिंतन कर रहे हैं तो शरीर के बारे में जान रहे हैं। हमने अभी तक तो जाना सूक्ष्म शरीर की संरचना आखिर होती कैसी है। तो सूक्ष्म शरीर की संरचना के क्रम में हम लोगों ने अभी ये जाना कि सूक्ष्म शरीर किन किन कोशों से मिलकर बना है। लेकिन ये जब कोशों से मिलके बना तो इसके साथ भी कुछ चीजें कलेक्ट होती और हम लोगों ने जाना कि इसमें कुछ चीजें रजोअंश के गुण के प्रभाव से निर्मित हुई, कुछ सतोगुण के अंश से प्रभाव से निर्मित हुई। तो ये रजोंसेभ्यः मिलितेभ्यः उत्पद्यन्ते कानिचन वस्तूनि। कुछ वस्तुएं रजोंश से उत्पन्न हुई, कुछ सतोंश से उत्पन्न हुई। लेकिन इसके साथ हम लोग अभी बहुत पहले एक चीज पढ़ते आ रहे थे, वो विषय था क्या? वो विषय था हमारा समष्टि और व्यष्टि। क्या था? समष्टि और व्यष्टि का। तो अब इसको कैसे समझना है? देखो, एतेषु पंचसु कोशेषु, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इन 5 कोशों में विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय कोशानां क्रमेण ज्ञानेच्छा मनोमय इच्छा शक्तिमान करण रूप, प्राणमय क्रिया शक्तिमान कार्य रूप, योग्यत्वात् एव एतेषां विभाग इति वर्णयन्ति। ये सारी चीजें हमने जाना। अब बात आती है अत्र अपि, इनमें भी, यहां पर भी, कहां पर? अस्य समष्टित्वे हेतुम आह, माने इसके समष्टि होने पर ये कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? यहां पर भी समस्त सूक्ष्म शरीर एकत्व ज्ञान के विषय होने से अत्र अपि अखिल सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया, यहाँ पर भी समस्त सूक्ष्म शरीर एकत्व ज्ञान के विषय होने से वनवत जलाशयवत, माने वन की तरह और जलाशय की तरह समष्टि होते हैं। ऐसे हम बता रहे हैं कि हमने शरीरों को जाना कि सूक्ष्म शरीर होता है, लेकिन शरीर भी समष्टि और व्यष्टि के भेद से बटे हुए हैं। शरीर ये नहीं है कि शरीर समष्टि और व्यष्टि के भेद से नहीं बटे हुए होंगे, बटे। इनका भी विभाजन समष्टि और व्यष्टि के भेद से है। कैसे? वनवत माने जंगल की तरह, जलाशयवत जलाशय की तरह। आखिर हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि समष्टि व्यष्टि अज्ञान का विभाजन था ना, और सृष्टि सारी की सारी ये उत्पत्ति जो हो रही है वो भी अज्ञान के कारण हो रही है, अविद्या के कारण हो रही है। तो जब अज्ञान और अविद्या के कारण सारी सृष्टि उत्पन्न हो रही है महाराज, तो उससे उत्पन्न जो सूक्ष्म शरीर होगा वो भी तो विभाजित होगा ना समष्टि व्यष्टि में। तो समष्टि शरीर सूक्ष्म शरीर भी होगा, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर भी होगा।
तो जैसे कहा जा रहा है यहाँ पर भी समस्त सूक्ष्म शरीर एकत्व ज्ञान के विषय होने से वन या जलाशय के तरीके से समष्टि होता है। जितने भी सूक्ष्म शरीर हैं, जितने भी सूक्ष्म शरीर हैं जगत में, किसी के भी सूक्ष्म शरीर रचे गए, इन कोषों से निर्मित प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, इन कोषों से रचित जितने भी सूक्ष्म शरीर हैं, सारे के सारे सूक्ष्म शरीर एकत्व ज्ञान की दृष्टि से, एकत्व ज्ञान की दृष्टि से वन या जलाशय के तरीके से समष्टि होते हैं। जैसे हमने अलग अलग पेड़ों के कलेक्शन को जंगल कहा, अलग अलग जल के कलेक्शन को जलाशय कहा, उसी तरीके से सूक्ष्म, अलग अलग सूक्ष्म शरीरों के एकत्व ज्ञान को हम क्या कहेंगे? समष्टि शरीर, समष्टि कहेंगे उसको। समष्टि जब कह दिया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि ये समष्टि सूक्ष्म शरीर है, समष्टि सूक्ष्म शरीर है। उसको हम आगे अभी व्याख्या करेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। अनेक बुद्धि विषयतया, अनेक बुद्धि के विषय होने से, माने अनेकत्व ज्ञान के विषय होने से वृक्ष या जल बिंदु के समान, वृक्षवत जलवत व व्यष्टि अपि भवति। अनेकत्व ज्ञान के विषय होने से वृक्ष या जल बिंदु के तरीके से व्यष्टि भी होते हैं, तो दोनों होते हैं यहाँ पे। तो सूक्ष्म शरीर एकत्व ज्ञान के विषय होने से वन, जंगल या जलाशय के समान समष्टि होते हैं, और अनेकत्व ज्ञान के विषय होने से वृक्ष या जलबिंदु के तरीके से व्यष्टि भी होते हैं। आगे बात समझ में, आगे हम चर्चा करेंगे, इनको और विस्तार देंगे। तो अब आता है एतत् समष्टुपहितम चैतन्यम, ये जो समष्टि से उपहित चैतन्य है, ये जो एतत् माने यह समष्टि उपहितम चैतन्यम, समष्टि उपहित माने एकत्व ज्ञान का विषय जो चैतन्य है, वो चैतन्य, तो वो कैसा है? कहते हैं कि एतत् समष्टि, ये एतत् समष्टि उपहितम चैतन्यम, ये समष्टि से उपहित चैतन्य सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भः, प्राणः च इति उच्यते। इसको हम समष्टि से उपहित चैतन्य को ही सूत्रात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्रात्मा। माने सभी जगहों पर ये सूत्रात्मा कहेंगे, हिरण्यगर्भ कहेंगे और प्राण कहेंगे। इन सूक्ष्म शरीरों की समष्टि से उपहित चैतन्य सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण कहा जाता है। ये हो गया। फिर इसके बाद कहते प्राणश्चा इति उच्यते, सर्वत्र अनुस्यूतत्वात् ज्ञानेच्छा क्रिया शक्तिमत उपहितत्वाच्च। क्यों कहते हैं ये ऐसा? हम इनको सूत्रात्मा क्यों कहते हैं, हिरण्यगर्भ क्यों कहते हैं, प्राण क्यों कहते हैं? तो कहते भाई इसलिए कहते हैं, सर्वत्र, सभी लिंग शरीरों में सूत्र के समान व्याप्त होने के कारण इसको हम सूत्रात्मा कहते हैं। क्यों कहते हैं सूत्रात्मा? सर्वत्र अनुस्यूतात्, यहाँ केवल सर्वत्र अनुस्यूत लिखा है, माने सभी जगहों पर व्याप्त होने के कारण लिखा है। कहाँ व्याप्त होता है? तो कहते हैं सभी जगहों पर, माने सभी लिंग शरीरों में। हमने पहले लिंग शरीर के बारे में बताया था। लिंग शरीर किसको कहते हैं? माने सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर कहा जाता है। सभी लिंग शरीरों में सूत्र के तरीके से व्याप्त होने के कारण इसको हम सूत्रात्मा कहते हैं। ज्ञान शक्ति से युक्त होने के कारण हम इसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। अब क्या है? अनुस्यूतात् और ज्ञानेच्छा क्रिया शक्तिमत उपहितत्वाच्च, ज्ञानेच्छा क्रिया शक्तिमत उपहितत्वाच्च,
माने हिरण्यगर्भ क्यों कहा जाता है? ज्ञान, ज्ञान से व्याप्त होने के कारण, ज्ञान शक्ति से युक्त होने के कारण उसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है। और दो चीजें, इच्छा और क्रिया शक्तिमत उपहितत्वाच्च, इच्छा और क्रिया शक्ति से युक्त होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? इच्छा और क्रिया शक्ति से युक्त होने के कारण इसको प्राण कहा जाता है। हम जब इसको पढ़ा रहे थे तो लास्ट का जो बिंदु आया था वो कौन सा बिंदु आया था? बिंदु ये आया था कि जो करण है वो मनोमय कोश है। मनोमय कोश क्या है? करण है। तो यहाँ पर वो जो 3 कोश बताए गए हैं, सबसे पहले था विज्ञानमय कोश, फिर दूसरा कौन था? मनोमय कोश, तीसरा था प्राणमय कोश। उन कोशों से इनका संबंध भी जोड़ा जा रहा है। सूत्रात्मा सभी सूक्ष्म लिंग शरीरों में व्याप्त होने के कारण कहा गया इसको, ज्ञान शक्ति से युक्त होने के कारण हिरण्यगर्भ कहा गया, इच्छा और क्रिया शक्ति से युक्त होने के कारण प्राण कहा जाता है। फिर आगे कहते हैं अशैसा समष्टि स्थूल प्रपंचापेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम विज्ञानमयादि कोशत्रयम् जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नोतेव सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानमिति च उच्यते। माने सूत्रात्मा की उपाधि ये सूक्ष्म शरीर समष्टि और स्थूल सृष्टि की अपेक्षा सूक्ष्म होने से सूक्ष्म शरीर, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय कोश, जागरण काल की वासनाओं से युक्त होने के कारण स्वप्न, और इसी कारण से स्थूल सृष्टि का लय स्थान भी कहा जाता है। अब हम इसको व्याख्या कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं मामला क्या है यहाँ पे। इतना ये समझ में नहीं आया, फिर से बताइएगा। मैं आ रहा हूँ उसको, मैं शुरू से आ रहा हूँ, शुरू से इसको समझ लीजिए। थोड़ा सा मैंने अर्थ बता दिया, अर्थ। अब इसको हम विस्तार दे रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा विषय, ठीक है? तो देखिए अब इसको क्या है। हमने सबसे पहले कुछ बिंदु ये समझ लेने हैं कि यहाँ पर इस सूक्ष्म शरीर का जो विस्तार किया जा रहा है उसको व्यष्टि और समष्टि में बांटा जा रहा है। होता क्या है कि हम सब जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, सबका अपना एक एक सूक्ष्म शरीर है। हर व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर है। जानवरों का भी सूक्ष्म शरीर होता है, मनुष्यों का भी होता है, पशु पक्षियों का भी होता है। जानवर भी एक्टिविटी करते हैं ना, जानवर को भी टच करो तो उसको भी फीलिंग्स आती हैं, अनुभव करता है, वो महसूस करता है। उसको भी खिलाओ तो उसको भी स्वाद मिलता है। आप किसी पशु को अगर खराब खाना देते हैं तो वो भी फेंक देता है। कोई पशु देख करके किसी चीज को भय खाता है, भाग जाता है, दौड़ता है। हाँ, इंसान की जितना ज्ञान उसके पास नहीं होता है, लेकिन हाँ काफी हद तक जो पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां उसको दी गई हैं, उनसे वो अपनी क्रियाओं को संपादित करता है। सीधी सरल बात है। तो दुनिया में हुआ क्या, एक चैतन्य था, है चैतन्य एक ही, उस चैतन्य को हमने ढका। दो तरीके से हमारे अज्ञान ने उसको आच्छादित किया। एक तो आच्छादन था व्यष्टि ज्ञान, दूसरा आच्छादन था समष्टि ज्ञान। अनेकत्व ज्ञान की अपेक्षा हमने उसको व्यष्टि कहा, और एकत्व ज्ञान की अपेक्षा उस उपाधि से हम उसको व्यष्टि बोले। एकत्व अनेकत्व माने जैसे वन और जलाशय का मामला आता है। पेड़ देख करके, माने बहुत से पेड़ हैं तो उनको हम जंगल बोल दिए, तो बहुत ये हो गया एकत्व का ज्ञान। और बहुत सा जल देख करके हम जलाशय बोल दिए। अलग अलग जल दिखा तो जल है, पेड़ है, ऐसा अलग अलग, ये बहुत तो है, अलग अलग है, तो इसको हम व्यष्टि और उसको हम समष्टि बोल देते हैं एकत्व की दृष्टि से।
तो यहाँ पर भी चैतन्य भी आच्छादित है, ढका हुआ है। तो चैतन्य किससे ढका गया? सूक्ष्म शरीर से ढका गया। अब कैसे ढका गया ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सूक्ष्म शरीर से चैतन्य ढका गया, उसके ऊपर 3 कोष आ गए। कोष का मतलब ही होता है आवरण, ढकाव। कोष का मतलब क्या होता है? आवरण होता है ना। तो एक एक ढकाव आ गया, एक आवरण आ गया। अब उस आवरण को हम जब देखते हैं तो उस आवरण, उस ढके हुए चैतन्य को भी हमने यहाँ पर 2 नाम दिए। एक नाम दिया गया ना, ढका हुआ चैतन्य। जब 3 कोषों से ढका है तो हमने उसको क्या कह दिया? सूक्ष्म शरीर कह दिया। तो सूक्ष्म शरीर जब एक अलग अलग, जैसे पेड़ 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 हमने देखा था, तो पेड़ पेड़ माने एकत्व की, वो बहुत बहुत अनेकत्व की दृष्टि वहां थी, है ना हमारी, कि पेड़ 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 अलग अलग पेड़ है, अलग पेड़ है, अलग पेड़ है, ऐसा देख करके हमने कहा। तो वहां सूक्ष्म शरीर जो था, वो जब हम इसी तरीके से जब सूक्ष्म शरीर को एक 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 के नजरिए से देखते हैं तो वो हम इंसानों का सूक्ष्म शरीर गिना जाता है। हमारा सूक्ष्म शरीर, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, इनका सूक्ष्म शरीर, वो अलग अलग अनुभव भी करता है, अलग अलग खाता पीता भी, अलग अलग चलता फिरता है। लेकिन एक सूक्ष्म शरीर है व्यापक, जो सबसे कनेक्ट है, जिसको हम समष्टि के रूप में जानते हैं। वो सूक्ष्म शरीर समष्टि का बोधक है। वो सूक्ष्म शरीर सर्वत्र व्याप्त है। जैसे हमने कहा ना, घड़े में भी खाली जगह है, आकाश है, घर में भी आकाश है। और एक आकाश, मान लीजिए भारत के ऊपर जो व्याप्त आकाश है, भारत में जो व्याप्त आकाश है, तो हम सबके घड़ों से ज्यादा व्यापक आकाश कौन हो गया? भारत का आकाश। तो हम लोग घड़े हो गए, घड़े 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 का आकाश। तो ये हो गया व्यष्टि सूक्ष्म शरीर। इसको हम व्यष्टि ही कहते, व्यष्टि कहने से ही सूक्ष्म शरीर का आभास हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। और ये जो भारत का आकाश है, इसको हम कह देंगे क्या? समष्टि। ये भारत का आकाश है। अच्छा, दोनों में अलगाव नहीं है, अलग नहीं है हम दोनों, लेकिन आवरण इतना मजबूत है कि हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। अब यही समझना है। तो कहते हैं भैया, ये जो बड़ा वाला आकाश है ना, बड़का वाला, या एक तरीके से कह लीजिए इन सूक्ष्म शरीरों की समष्टि से उपहित जो चैतन्य है, समष्टि से उपहित चैतन्य, उसको हमने 3 नाम दिए हैं। एक उसका नाम दिया सूत्रात्मा, दूसरा नाम दिया हिरण्यगर्भ, तीसरा नाम दिया प्राण। तो कहे भैया काहे कह दिए कि ये सूत्रात्मा है? कहे कि सभी जगहों पर, सर्वत्र, माने सभी लिंग शरीर, लिंग शरीर माने हमारा शरीर, आपका शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, शरीर नहीं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के बारे में मैं बता चुका हूं। क्या है सूक्ष्म शरीर? इन 3 कोषों से निर्मित शरीर। हमारा, आपका, सबका अलग अलग, सबका एक एक अलग अलग सूक्ष्म शरीर है ना। तो इन सभी सूक्ष्म शरीरों, माने लिंग, इसको लिंग शरीर कहते हैं खास करके, सभी लिंग शरीरों में सूत्र के समान व्याप्त होने के कारण इसको हम सूत्रात्मा कहते हैं। सूत्र के समान व्याप्त है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है। कल्पना करो कि एक माला बनाया गया, बहुत बड़ा एक माला बनाई गई, और वो माला इतनी बड़ी बनाई गई कि 10-15 लोग बैठे हो तो पकड़ के खड़े हो सके। तो एक माला का हिस्सा किसी के पास है, एक माला का हिस्सा किसी के पास है। तो जिस किसी के पास है माला, ये जितने भी 10 लोग खड़े हैं, सबके पास माला पकड़े हैं एक एक हिस्सा। आपने देखा होगा अमित शाह को, मोदी को माला पहनाते हैं नेता लोग, बड़ा माला होता है, बड़ा भारी माला होता है ना, 10-15 लोग पकड़ के खड़े हो जाते हैं। उसमें जो धागा है वो तो एक ही होता है, जो जोड़ता है इन सबको। अगर धागा टूट जाए तो ये माला बिखर जाएगा, माला का वजूद खत्म, धागा अलग, माला अलग हो जाएगा, फिर नाम ही खत्म हो जाएगा। वो माला नाम ही खत्म हो जाता है। फिर धागा टूटते ही
मोती बिखर गए, धागा अलग गिर गया, तो फिर उस धागे को धागा कहोगे, बिखरे हुए मोतियों को मोती कहोगे, पिरो देने पे वो माला कहा जाएगा। भैया उसी तरीके से ये आत्मा, चाहे आपका शरीर हो या मेरा शरीर हो, सभी के शरीरों में सूत्र के समान व्याप्त है, अलग अलग नहीं है वो। सूत्रात्मा इसीलिए कहते हैं उसको। किसको सूत्रात्मा कहते हैं? समष्टि उपहित चैतन्य को हम सूत्रात्मा, यही चैतन्य, चैतन्य माने आत्मा, ये आत्मा सभी के शरीरों में व्याप्त है, इसीलिए हम इसको समष्टि कह रहे हैं ना। दूसरा नाम इसका रखा गया हिरण्यगर्भ। हिरण्यस्य गर्भः, हिरण्यगर्भ का मतलब क्या होता है वो थोड़ा जान लीजिए। हिरण्यस्य गर्भः, हैम अंड से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा जी का नाम एक है हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा जी का एक नाम है ये हिरण्यगर्भ। और वो अंड, अंड माने गोलाकृति, वो गोलाकार जगत, वो अंड भी इसी कारण से ब्रह्मांड कहा जाता है। भागवत महापुराण में एक प्रसंग आता है कि भगवान ने संकल्प मात्र से जल को उत्पन्न कर दिया, संकल्प किया और जल उत्पन्न हो गया, और उसमें उन्होंने शक्ति रूपी बीज का आरोपण कर दिया, शक्ति रूपी बीज डाला, और यही बीज सुवर्णमय, सुवर्णमय कहना अलग होता है, सुवर्ण कहना अलग होता है। सुवर्णमय माने सुनहरे अंड के एक अंड बन गया, अंडा बन गया, जिसमें से अलग अलग लोकों के पितामह उत्पन्न हुए, ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तो कहे ज्ञान शक्ति से युक्त ये जो विज्ञानमय कोश है वही हिरण्य अंड है, उससे जो आच्छादित उपहित चैतन्य है वही हिरण्य गर्भ है। यह है पौराणिक परिभाषा। लेकिन शास्त्रीय परिभाषा हम लोगों ने जब उपनिषद का अध्ययन किया था तो उपनिषद के अध्ययन में एक प्रकरण आया था, आप लोगों को याद होगा। ईशावास्योपनिषद में एक पंक्ति आई थी, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषन्नपा वृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये पढ़ा था आप लोगों ने ना। ये श्लोक जब मंत्र पढ़ रहे थे तो उसमें एक शब्द आया हिरण्मयेन पात्रेण। हिरण्य का मतलब होता है सुनहरा, सोना। हिरण्य कश्यपु एक नाम आता है, एक आता है हिरण्याक्ष, हमने इसके बारे में बताया था। तो हिरण्य कश्यपु, हिरण्याक्ष, ये सब क्या हैं? हिरण्य गर्भ, ये सब क्या हैं? इनको जानना जरूरी है। हिरण्य माने होता है सोना, और कश्यपु का मतलब होता है बिस्तर, आसन, जिसका रहन सहन, खान पान, जीवन पद्धति पूर्ण रूप से कैसी हो गई है, जिसको हम कहते हैं विलासी हो गई है, उसको हम कहते हैं हिरण्यकश्यपु। जिसका पूरा जीवन विलासी हो चुका है। आजकल लड़कों की एक सोच बन गई है, जिंदगी क्या है? तो जिंदगी का मतलब है बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो,
बैंक बैलेंस हो, अलग अलग प्रकार की महंगी महंगी गाड़ियां लेनी है, अलग अलग प्रकार के, मतलब दुनिया भर की उनकी पसंद बताने लगो तो अजीब अजीब पता नहीं क्या क्या पसंद है। खान पान भी उसी तरीके का, रहन सहन भी उसी तरीके का, शराब से लेकर के मांस मछली मदिरा सब कुछ उनकी जिंदगी में इंक्लूड है, कुछ भी नहीं छूटा है। तो ये जीवन जो जीवन है जो एक, वो पूरा का पूरा विलासी जीवन है। जिन लोगों ने इस विलासी जीवन को ही जिंदगी का उद्देश्य मान करके जीना शुरू कर दिया, वो फिर कयाधु के दर्द को महसूस नहीं करते। बहुत प्यारी बात किसी संत ने कहा था, जब पुरुष बिगड़ता है तो वो करुणा को सबसे पहले घोल के पी जाता है। सबसे पहले वो अपनेपन को घोल के पी जाता है। वो अपने पराये के भेद से परे होकर के सबको भोग वस्तु मान करके जीवन जीने लगता है। तो जब समग्र जगत को, पूरी पृथ्वी को भोग वस्तु मान के हम जीने लगते हैं, तो वो स्थिति हमारी हिरण्यकश्यपु की कहलाती है। और उस व्यक्ति का पतन हिरण्यकश्यपु जैसा ही होता है। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, वो कहीं का नहीं रहता है फिर बाद में। तो ऐसा जीवन, नारकीय जीवन बाद में बन जाता है। और ऐसा जीवन समाज के लिए भी बड़ा खतरा होता है, क्योंकि ये चारवाक पद्धति है। हिरण्यकश्यपु है वो, और दूसरा नाम आया, मैंने लिया हिरण्याक्ष। अच्छा, हिरण्यकश्यपु करके हिरण्याक्ष क्या कर रहा था? हिरण्याक्ष भाई था हिरण्यकश्यपु का। हिरण्य का मतलब होता है सोना, अक्ष माने नेत्र। जिसके नेत्रों में बस दौलत ही दौलत दिखाई दे, वो हिरण्याक्ष है। जब व्यक्ति हिरण्याक्ष माने उसको बस पैसा ही पैसा चाहिए, धन ही धन चाहिए, तो क्या करेगा फिर? शोषण करेगा। किसका शोषण करेगा? पूरी पृथ्वी का शोषण करेगा। उसको पूरी धरती ना शोषण की वस्तु दिखाई देती है। इसीलिए आप जब पुराण पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है हिरण्याक्ष पृथ्वी को समाप्त करना चाह रहा था, उसको डुबाना चाह रहा था। भगवान विष्णु ने संरक्षण किया। पृथ्वी है क्या? पृथ्वी धर्म रूपा है। तो धर्म का पतन कर रहा है वो व्यक्ति करता है जिसकी आंखों में सिर्फ दौलत दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ में एक विद्यालय में मैं एक जगह गया था, एक शिक्षक प्रशिक्षण देने, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना था। तो जिन महापुरुष का वो विद्यालय था, बड़ा स्टाफ था और इंटरनेशनल स्कूल, आईसीएसई बोर्ड से मान्यता लिए, बड़ा अच्छा स्कूल खोला उन्होंने, सब कुछ किया। अरबों की संपत्ति के मालिक, बड़े लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कोषाध्यक्ष रहे, मंत्री विधायक तंत्री सबका घर में आना जाना। उनके घर में मैं रहा 10 दिन। उनका एक छोटा जो लड़का, एक लड़का था कक्षा 12 का, कक्षा 12 का बच्चा घर छोड़ करके चला जाता है, 3-3 दिन 4-4 दिन बाहर रहता है। तो पता चलता है कि आज उस होटल में पकड़ा गया, आज वहां दारू पी रहा था, आज वहां उनके साथ घूम रहा था, आज इतने हजार रुपए इसने अकाउंट से निकाले, ये पता चला है, आज ये हुआ है। भाई साहब, पूरा सारी की सारी दौलत होने के बावजूद जिंदगी नर्क से बदतर थी घर की। क्योंकि जब शाम को परिवार के लोग इकट्ठा होते
तो सिर्फ रोने के सिवा कुछ नहीं रहता था। जिन लोगों को लगता है ना दौलत ही सब कुछ होती है, जिन लोगों को लगता है कि अपनों को समझना कितना जरूरी है, देखना कितना जरूरी है, वो महत्व नहीं देते, तो वो बहुत गर्त में जाते हैं। फिर भाई साहब उनकी स्थिति ये हो गई कि वो कहने लगे कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। इतना सम्मानित व्यक्ति वो अपने बेटे के चक्कर में कहीं धमतरी में होटल में पकड़ा जा रहा है, तो मीडियाबाजी हो रही, कहीं कुछ हो रहा है। बहुत दर्दनाक स्थिति बन गई उनकी। पत्नी बेचारी रो रो के उसके मुझे बुला के कह रही है कुछ समझाओ इसको, कुछ करो। तो भाई समझाया उसको जाता है जो समझ सके, उसको सुनने का कोई वही नहीं था। उसको इतना पता चला कि मुझे समझाने के लिए आने वाले हैं, तो वो उस दिन गायब हो गया। तो ये सब स्थिति होती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, ऐसे लोगों को हिरण्याक्ष कहा जाता है, जिन्होंने आंखों के सामने पर्दा डाल रखा था दौलत का। उन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं, तो दुनिया फिर नहीं दिखी उन्हें, खूबसूरत संसार नहीं दिखा, अय्यासियां दिखी, विलासी जीवन दिखा, और कुछ नहीं दिखा। ऐसे पुरुष भी चाहे महिलाएं भी, कोई भी हो। ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हैं, ये नकारात्मक हैं शास्त्र की दृष्टि से। लेकिन हिरण्यगर्भ क्या है? हिरण्यगर्भ का मतलब हमारे यहाँ ऋग्वेद में दशम मंडल के 121वें सूक्त में हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आशीत करके वैदिक मंत्र है। उस मंत्र में कहा जाता है स्वर्णिम भ्रूण, माने सृष्टि के प्रारंभ में हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। तो वो क्या है? तो कहे वो समस्त भूतों का एकमात्र अधिपति है। भूत मतलब जीवात्माएं, समस्त जीवात्माओं का एकमात्र स्वामी है हिरण्यगर्भ। हमने पहले क्या कहा? सूत्रात्मा, सभी में जो व्याप्त है, सूत्र के समान, समष्टि। और इसका दूसरा नाम क्या रखा गया? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में इसको देखा जाता है, या आप हम सगुण ब्रह्म भी कह सकते हैं, सृष्टिकर्ता कह सकते हैं। एक ऐसा चेतन कारण जो सभी विश्व की रचना के लिए सूक्ष्म रूप में जो विद्यमान है, उसको हम हिरण्यगर्भ कहते हैं। आगे बात समझ में हिरण्यगर्भ की? अब ये हिरण्यगर्भ, तो वो हिरण्यगर्भ है। तीसरा रूप इसका दिया गया प्राण है। क्या है? प्राण। हिरण्यगर्भः, फिर हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्वम, श्वेता शतरोपनिषद में इसको कहा गया। फिर इसको कहते हैं ये प्राण है। तो प्राण माने अन्नात् प्राण तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नम भिजायते, माने प्राण स्वरूप है। प्राण स्वरूप माने जीवन रूप है। वो सर्वत्र सबका, यहाँ पर तीनों के नाम दिए गए। एक तो उसका चैतन्य का नाम दिया गया सूत्रात्मा, दूसरा नाम दिया गया हिरण्यगर्भ, तीसरा नाम दिया गया प्राण। वो प्राण है। सर्वत्र अनुस्यूतात् ज्ञानेच्छा क्रिया शक्तिमत उपहितत्वाच्च। तो ये सभी जगहों पर अनुस्यूत है, व्याप्त है। सभी जगहों पर ये चैतन्य व्याप्त है। तो कहते हैं कि ये बहुत, कि सर्वत्र अनुस्यूतत्वात्, माने सभी जगहों पर व्याप्त होने के कारण
ज्ञान इच्छा क्रिया शक्तिमत उपहितत्वात् च। हम अब इसमें और क्या क्या चीजें हैं इस प्राण, इसमें ये इससे क्या नाम बोलते हैं इसको, समष्टि उपहित चैतन्य में या सूक्ष्म शरीर में, कहते हैं कि और भी चीजें हैं, वो हैं इच्छा और क्रिया शक्ति। इसमें दो शक्तियां आ गई ना, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। अच्छा, हम जब पढ़ रहे थे प्राण इत्यादि के बारे में, तो क्रिया शक्ति इच्छा शक्ति किसके माध्यम से होती है? प्राणमय कोष के कारण होती है ना सुशील महोदय? सुशील जी आवाज आ रही है? जी गुरु जी, वो एक्चुअली पीडीएफ खुला हुआ था ना, इसलिए। हाँ, ठीक ठीक। प्राणमय कोष जो होता है ना, हम लोगों ने कल पढ़ा था, प्राणमय कोष में दो गुण बताए गए थे, एक तो इच्छा और क्रिया, माने ये संपादित वहीं से होती है। कोई इच्छा करते हैं ना हम, मैंने पानी बतासे का जो उदाहरण दिया कल आपने बताया था मनोमय में इच्छा और प्राणमय में क्रिया शक्ति। चलो, तो इच्छा और क्रिया से युक्त होने के कारण, अच्छा प्राणमय कोष किन किन चीजों से बनता है? पंचकर्मेंद्रिय, पंच वायु। ठीक है, पंच कर्मेंद्रिया और पंच वायु, ठीक है, ये चीजें हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, इच्छावान होता है मनोमय कोष और क्रियावान होता है प्राणमय कोष। ये सीधी मनोमय कोष इच्छावान होता है, प्राणमय कोष होता है क्रियावान। तो यहां जो बात कही जा रही है, तो वो ये बात स्पष्ट है कि प्राणमय कोष और मनोमय कोष, ये दो गतिविधियां इच्छा और क्रिया की, इच्छा और क्रिया ये दो गतिविधियां ये दोनों करते हैं कोष। यहां पर जो बात बता रहा हूं मैं, वो ये बता रहा हूं कि ये जो लास्ट में प्राण शब्द यूज किया जा रहा है, तो इसमें इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, ये दो शक्ति युक्त होने के कारण इसको प्राण कहा जाता है। इच्छा शक्ति होने के कारण और क्रिया शक्ति होने के कारण इसको प्राण कहा जाता है, प्राण। कतम एको देव इति प्राण इति, कहते कि एक देवता कौन, तो कहते प्राण। कैसे? उसने इच्छा किया और सृष्टि रची। अब ध्यान से समझना, उसने क्या किया? इच्छा किया, माने संकल्प किया, और क्या किया? सृष्टि रची। तो इच्छा करना, ये समष्टि उपहित चैतन्य जिसको हम कह रहे हैं ईश्वर, ईश्वर को ही हम कहते हैं ना सृष्टि का उत्पादक। उसने इच्छा किया, माने उसके पास भी मनोमय कोष है, इच्छा कर रहा है वो, उसने इच्छा किया, ठीक है, तो उसने फिर क्या कर दी? रचना किया, माने सृष्टि बनाई। तो इसका मतलब वो प्राणमय कोष से सृष्टि की संरचना कर रहा है। तो इच्छा करता है और सृष्टि रचता है। तो ईश्वर की ये तीनों रूप बताए गए, सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण। प्राण का मतलब यहां जो बताया गया स्पष्ट, कि वो इच्छा करता है और क्रियाओं का संपादन करता है। आगे बात समझ में क्लियर है ना? ये इतना क्लियर है यहां तक? जी। बहुत सुंदर। श्री कृष्ण। अब आगे आता है यहाँ पे, अस्यैषा समष्टि स्थूल प्रपंचापेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम विज्ञानमयादि कोशत्रयम्
जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नोत एव सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानमिति चोच्यते। यहां कहते हैं अस्य एषा समष्टिः स्थूल प्रपंच अपेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम, सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम। यह सूक्ष्म शरीर, यह सूक्ष्म शरीर समष्टि स्थूल सृष्टि की अपेक्षा सूक्ष्म होने से सूक्ष्म शरीर। हम इसको सूक्ष्म शरीर कहते क्यों हैं, इसका उत्तर यहां दिया जा रहा है कि ये सूक्ष्म शरीर है क्या। जिसको हमने सूत्रात्मा कहा, सूत्रात्मा कहा जाने वाला ये सूक्ष्म शरीर सबसे पहले उत्पन्न होने के कारण स्थूल सृष्टि की अपेक्षा सूक्ष्म होने से, स्थूल सृष्टि आगे आएगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, स्थूल सृष्टि की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण, स्थूल सृष्टि की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म शरीरम, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। स्थूल सृष्टि की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं, सूक्ष्म शरीर। हाथों में से बनवा के चलो, तो अशेषा समष्टि ही स्थूल प्रपंचापेक्षया। अच्छा, हमने एक अभी सूक्ष्म स्थूल के बारे में थोड़ा सा समझिए। हमने एक दिन जब ये पंच तन्मात्राएं पढ़ी जा रही थी तो सबसे पंच तन्मात्राओं में सबसे सूक्ष्म क्या था? पंच तन्मात्राओं में आकाश। आकाश से स्थूल वायु। वायु इसलिए स्थूल है क्योंकि हम उसको टच कर सकते हैं, वो हमको स्पर्श में आता है, वायु आती है। फिर वायु के बाद आ जाता है अग्नि। अग्नि में दो गुण बढ़ गए, हम अग्नि को टच भी कर सकते हैं, अग्नि को देख भी सकते हैं। फिर तीसरा गुण आ गया, तीसरा आया तत्व यहाँ पे अग्नि के बाद जल। जल को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और चख भी सकते हैं, स्वाद भी ले सकते हैं। पृथ्वी आया, पृथ्वी का सब कुछ कर सकते हैं भाई साहब, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, चख भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं। एक गुण और बढ़ गया उसमें। तो हम सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़े। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे यहाँ पे, जो जितनी भी सृष्टि हुई है, स्थूल सृष्टि कोई नहीं हुई है अभी। यहाँ पे हमने सारी चीजें सूक्ष्म सृष्टि देखी है। यहाँ पे माने यहाँ पे पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश रहे, पंच तन्मात्राएं और पंच वायु, पंच ज्ञानेंद्रियां वो भी सूक्ष्म ही होती हैं, पंच कर्मेंद्रियां वो भी सूक्ष्म होती हैं। ये सारी सूक्ष्म हैं और इन्हीं से निर्मित हुए विज्ञानमय मनोमय प्राणमय कोश बने। तो यही कह रहे हैं कि भैया ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये सूत्रात्मा इसकी एक उपाधि हो गई। क्यों ये जो समष्टि सूक्ष्म शरीर हम कह लें। अब कभी भी जब आपको कहना हो समष्टि सूक्ष्म शरीर, जो मैंने भारत पे व्याप्त आकाश का उदाहरण दिया, माने व्यापक जगह पे, माने सर्वत्र समष्टि रूपी जो सूक्ष्म शरीर है, इसको हम सूत्रात्मा कह सकते हैं, हिरण्यगर्भ कह सकते हैं। ठीक है, इसका नाम अब हमारे सामने स्पष्ट है, सूत्रात्मा भी कह सकते हैं। सूत्रात्मा इसलिए कह सकते हैं कि हम सब जीवात्माओं का जो सूक्ष्म शरीर है, उन सब में वो व्याप्त है।
इसलिए वो क्या कहा जाएगा? व्यापक कहा जाएगा, सूत्रात्मा कहा जाएगा। तो अब जब सूत्रात्मा कहें तो इतना समझ लेना, सूक्ष्म शरीर समष्टि, तो ये सूत्रात्मा उसकी उपाधि हो गई। सूत्रात्मा उपाधि वाला ये सूक्ष्म शरीर रूपी समष्टि किसकी अपेक्षा सूक्ष्म है? किसकी अपेक्षा सूक्ष्म है? स्थूल सृष्टि की अपेक्षा सूक्ष्म है। स्थूल की, तो हाँ। कहे स्थूल प्रपंचापेक्षया सूक्ष्मत्वात्, स्थूल सृष्टि की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण हम सूक्ष्म शरीरम, इसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आप एक बात बताइए, लक्ष्मण को अनुज कहा जाता है, क्यों? लक्ष्मण को अनुज क्यों कहा जाता है? राम के बड़े होने के कारण, राम की अपेक्षा वो छोटे होने के कारण अपेक्षा से। अनुज हैं। यस, राम की अपेक्षा छोटे होने के कारण वो अनुज हैं। अनुज उनकी क्या हो गई? उपाधि हो गई। तो सूत्रात्मा इनकी ये उपाधि हो गई इनकी, किसकी? सूक्ष्म शरीर समष्टि की, माने जो सर्वव्यापक सूक्ष्म शरीर है उसकी। और ये किसकी अपेक्षा सूक्ष्म है? स्थूल सृष्टि की अपेक्षा सूक्ष्म है, इसलिए इसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अब 3 कोष आ गए, विज्ञानमयादि कोशत्रयम, माने विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय कोश, इनको हम, अच्छा इसी सूक्ष्म शरीर को, जिसको हम अभी तक क्या कह रहे हैं? समष्टि शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीर कह रहे हैं या सूत्रात्मा कह रहे हैं। अच्छा हम इसका तीसरा नाम ये भी तो रख सकते हैं ना, क्या रख सकते हैं? कोशत्रय कह सकते ही नहीं कह सकते इसको बताओ। अच्छा कोशत्रय क्यों कह सकते ही नहीं कह सकते? कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें 3 ही कोष हैं, 3 कोषों से ही तो सूक्ष्म शरीर बन रहा है। विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय कोषों से ही इसको कोशत्रय कहा जा रहा है, ये सूक्ष्म शरीर बन रहा है। इसलिए हम इसको कोशत्रय भी कह सकते हैं, या इसको विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय कोष भी कह सकते हैं। जब कोई कह दे विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय कोष का मतलब क्या? बराबर सूक्ष्म शरीर। कोशत्रय का मतलब क्या? सूक्ष्म शरीर। स्पष्ट है ये बात? अब आगे कहते हैं जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नोत एव सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम इति चोच्यते। जागरण काल की वासनाओं से युक्त होने के कारण, जागृत अवस्था में होता क्या है? व्यक्ति जागरण काल की वासनाओं से युक्त होता है। हम जब जाग रहे होते हैं तभी तो हमको टेंशन होती है कि भैया टंकी का पानी खुला है कि बंद है। जब जाग रहे होते हैं, बिस्तर पे लेटे हैं और आप नींद में नहीं है, अभी जाग रहे हैं, तभी आपको मन में आता है अरे भाई किचन में हमने गैस बंद किया था कि नहीं बंद किया था, दूध रख दिया फ्रिज में कि नहीं रख दिया। ये जब महिलाएं सोती है, बिस्तर पे जाती हैं, उसके पहले ये सब मन में आने लगता है नहीं आने लगता है? कोई घर में अगर बीमार होता है उनको दवा दिया कि नहीं दिया? ये सारे सवाल ये इन्हीं को कहते हैं जागरण काल की वासनाएं। पानी पूरी की भूख कब आएगी? जागरण काल में। तो कहते हैं जागरण काल की वासनाओं से युक्त होने के कारण और स्वप्न, और इसी कारण से स्थूल सृष्टि का लय स्थान भी कही जाती है। ये क्या कह रहे हैं यहां पर? जागरण काल में जो हम विषय अनुभव करते हैं, जागरण का काल में अनुभूत विषयों की जो वासनाएं चित्त में प्रबल रूप से स्थान बना लेती हैं, बहुत बेहतर ढंग से स्थान जगह बना लेती हैं। जाग रहे होते हैं तो कुछ विषय हम मन में सोच लेते हैं, ऐसा ऐसा हुआ रात में, मतलब सोने से पहले भी कुछ विचार आ जाते हैं, दिन भर में कुछ विचार हमारे चित्त में बड़ा तगड़ा स्थान जगह बना लेते हैं। वही जाकर के बाद में स्वप्न की जगह ले लेते हैं। स्वप्न आता किस चीज का है? स्वप्न तो आता ही इसी चीज का है जो हमारे चित्त में जो चीज जगह बना लेती है। तो सूक्ष्म शरीर जागरण अवस्थाओं की, जो जागरण अवस्था में जितनी भी वासनाएं होती हैं
उन वासनाओं से उत्पन्न होने के कारण इसको हम स्वप्न कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर को ही स्वप्न कहा जाता है। ठीक है, किसका, वो हम कल इस पे और थोड़ा सा विवेचन कर देंगे। आज बहुत हो गया। हर हर महादेव। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सबको।